हेलो किड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगन। द सरफेस कवर्ड बाय क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड एरिया। एक क्लोज्ड फिगर के अंदर जो भी सरफेस इनक्लोज होती है वो क्या कहलाती है? उसका एरिया। जैसे कि ये रेक्टेंगल है, ये क्लोज फिगर है, तो इसके जो ये है अंदर का, ये इसका होगा एरिया। द एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट। एरिया को हमेशा आप स्क्वायर यूनिट में मेजर करते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सच एज स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। Let us first revise some terms which have already been studied in the previous class. First हमारा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में आपको पता है वन जो अपोजिट साइड का पेयर होता है वो पैरेलल होता है इन ट्रेपेजियम ABCD। AB इज पैरेलल टू DC। ABCD हमारा ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसपे AB और ये CD जो साइड्स हैं वो पैरेलल हैं। They are called the base and DM is perpendicular to AB. DM ये जो है ये इस पे perpendicular है AB पे, and DM is the height or altitude of the trapezium ABCD. जो DM होगा क्या होगी इसकी height, या हम उसको altitude भी कह सकते हैं इस ट्रेपेजियम की। Now the area of trapezium ABCD क्या हो जाएगा? Area of triangle ABC, area of triangle ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, इन दोनों ट्राइंगल्स को, ये वाला और ये वाला, इनको मिला के। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 CN इंटू AB प्लस 1/2 AP इंटू DC। 1/2 CN क्या हो जाएगी? CN इसकी हाइट हो जाएगी H इंटू AB प्लस 1/2 H इंटू DC। तो ये हो जाएगा 1/2 H AB प्लस DC। AP इक्वस टू DM इक्वस टू CN। AP इक्वस टू हो जाएगा DM इक्वस टू CN की जाएगी हाइट या एल्टीट्यूड। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, 1/2 हाइट या एल्टीट्यूड इंटू AB इंटू DC। AB इंटू DC जो पैरेलल साइड्स है उनका सम। नेक्स्ट हमारा है एरिया ऑफ पॉलीगन। A quadrilateral is split into two triangles. To find its area, same method are used to find the area of polygon. उसी मेथड का यूज करेंगे हम पॉलीगन का एरिया निकालने के। Now let's observe the following figure. By constructing one diagonal AC and three perpendiculars from ED and B on AC. हमने क्या किया? एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया है AC और 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। ये वाला E से, ये एक D से हो जाएगा और एक B से हमने 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए? वी डिवाइड द पेंटागन ABCD इनटू 4 पार्ट्स। हमने जो पेंटागन है उनको 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया। देयरफॉर द एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो जाएगा? एक ट्राइंगल हो जाएगा AEM। एरिया ऑफ MPDE ट्राइंगल हो जाएगा, एक ये हो जाएगा DPC एंड ट्राइंगल हो जाएगा ABC। इसका टोटल हो जाएगा एरिया। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज बेस आर 13 सेंटीमीटर। बेस दे रखा है 13 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 4 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर और डिस्टेंस जो है यानी कि हाइट या एल्टीट्यूड हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 एंड सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगी 13 प्लस 7 इंटू 4, 1/2 20 इंटू 4, यह आ जाएगा 40 स्क्वायर सेंटीमीटर ट्रेपेजियम का एरिया। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल 3। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऑफ हाइट 25 सेंटीमीटर इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दे रखा है और हाइट दे रखी है। If the length of one of the parallel side is 25 centimeter, एक पैरेलल साइड की लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। एरिया में 400 दे रखा है, 1/2 इंटू 25 प्लस x इंटू 25। तो ये हो जाएगा 25 प्लस x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 400 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 25। ये हो जाएगा 16।
यानी कि 32 माइनस 25 x की वैल्यू हो जाएगी, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। मीन्स जो दूसरी साइड होगी वो हमारी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉलीगन। अ पॉलीगन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। पॉलीगन क्या होता है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि लाइन सेगमेंट से बना हो। गिवन बिलो आर सम पॉलीगन। ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है जो कि 3 साइड से मिलकर बना है। क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगन है, 4 साइड से मिलकर बना है। पेंटागन में 5 है और हेक्सागन में 6 है। नेक्स्ट हमारा है डायगोनल। अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट विच जॉइन एनी नॉन कॉन्जिक्यूटिव। नॉन कॉन्जिक्यूटिव मीन्स पास वाली साइड को नहीं, ऑपोजिट साइड को ज्वाइन करके जो बनेगा, जैसे कि ऑपोजिट वर्टिसेस को हम ज्वाइन करेंगे, जैसे ए बी सी डी। कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएंगे, ए और बी। हम करेंगे ए और सी को एंड बी और डी को, तो ये क्या हो जाएंगे, ये इसके डायगोनल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन। A polygon whose diagonal does not pass through its exterior region is known as convex polygon. Convex polygon क्या होंगे, जिसके डायगोनल है उसके एक्सटीरियर से पास नहीं होते। जैसे इसके डायगोनल है, ये अंदर की साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्केव क्या होगा, अ पॉलीगन whose at least one diagonal passes through its exterior region is known as कॉन्केव पॉलीगन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो डायगोनल्स है वो बाहर से भी पास हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा कॉन्केव पॉलीगन। नेक्स्ट कुछ फॉर्मूला दे रखे हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ टू ब्रेड। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड। ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी साइड का स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ऑफ एरिया, यानी साइड निकालेंगे तो एरिया का रूट निकालेंगे। डायगोनल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा रूट 2 इंटू साइड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा 1/2 d1 इंटू d2 एंड एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एग्जाम्पल लेते हैं। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर सरफेस आर 30 मीटर एंड 20 मीटर रेस्पेक्टिवली। हाउ मैनी टाइल्स ऑफ साइज 30 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर आर नीडेड टू कवर द सरफेस। हमें लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है। लेंथ है 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 25 सेंटीमीटर और टाइल की जो डायमेंशन है वो है 30 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सरफेस 30 मीटर यानी 3000 सेंटीमीटर, हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया बिकॉज यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में दे रखा था। ब्रेड्थ हो जाएगी 2500 सेंटीमीटर। एरिया क्या हो जाएगा सरफेस का या फ्लोर का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 3025 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टाइल की देखिए लेंथ कितनी है, टाइल की लेंथ है 50 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 30 सेंटीमीटर। तो टाइल का एरिया क्या हो जाएगा, एक टाइल का एरिया हो जाएगा 50 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टाइल क्या हो जाएंगी, सरफेस का जो एरिया है उसको हम डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ टाइल से। ये हमने डिवाइड किया तो आ गया 5000 टाइल्स। मीन्स इतने एरिया को कवर करने के लिए हमें 5000 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल 7। Find the area of right triangle whose base is 3 cm and hypotenuse is 5 cm. हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है बेस 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज दे रखी है 5 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे इन ट्राइंगुलर PQR। ट्राइंगल PQR में हो जाएगा PR स्क्वायर। मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस का स्क्वायर और ये जो साइड है इसके स्क्वायर के बराबर। मीन्स PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर के बराबर होगा। तो PR स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25,
यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाए 9, तो p के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 माइनस 9, p की वैल्यू क्या हो जाएगी √16 यानी कि 4 सेंटीमीटर। अब हमें ये मिल गई परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई 4 सेंटीमीटर, तो हम एरिया निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 3 इंटू 4 यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा ट्राइंगल का एरिया आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल 9 करेंगे। Find the area of shaded region in the given figure in which ABCD is a square and AMQ and DMC are semicircle। हमें एक फिगर दे रखा है जिसपे ABCD एक स्क्वायर है, इसके अंदर 2 सेमी सर्कल है AMB एंड DMC। हमें जो शेडेड पार्ट है, ये जो शेडेड पार्ट है ये और ये, इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप, स्क्वायर के एरिया में से अगर दोनों सेमी सर्कल का एरिया जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो शेडेड जो पार्ट है उसका एरिया आ जाएगा। हमें पता है साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर गिवन है, जो साइड है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी इस सेमी सर्कल की डायमीटर, दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी 14 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, ये हो जाएगा 14 इंटू 14 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 1/2 क्योंकि सेमी सर्कल है, तो ये जाएगा 196, 14 इंटू 14 196 माइनस 2 इंटू 1/2, 1/2 इसलिए क्या है क्योंकि सेमी सर्कल है, 2 से 2 कट जाएगा, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये हो जाएगा 196 माइनस 154, यह जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा शेडेड पोर्शन का एरिया। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न।